दोस्तों तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की इस वीडियो में बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और डेली आप लोग को प्रैक्टिस सेट का वीडियो जरूर देखिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में कोई प्रकार की दिक्कत ना हो सके। तो यहाँ पर चलिए आज की वीडियो में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराएंगे बिहार पुलिस का, तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। जितने भी एग्जाम देने वाले हैं 2025 बिहार पुलिस में, तो आप लोग को यहाँ पर वीडियो के लास्ट तक बने रहना है ताकि जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बनकर सभी क्वेश्चन को आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोग को कमेंट करके बताना है। कुल आप लोग को 30 प्रश्न रहेंगे, तो जिसमें से आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जो यहाँ पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोला है कि संविधान बनने में कितना खर्च रुपया लगा था, कितना रुपया खर्च हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 64 लाख कुल रुपया खर्च हुआ था संविधान बनाने में। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहना है और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिल सके। तो किसी गवर्नर जनरल में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया गया, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। तो दूसरा का करेक्ट आंसर ऑप्शन और बी हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस। ऑप्शन बी इसका याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बहुत बार एग्जाम में पूछा भी है तो आप लोग ध्यान देना है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया। तो जय जवान और जय किसान का नारा यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री ने। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार की राजधानी पटना किस नदी के किनारे है। तो ये आप लोग जानते होंगे, गंगा नदी के किनारे। चलिए पांचवा नंबर, उससे पहले आप लोग यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात, बिहार पुलिस अगर 2025 में आप लोग एग्जाम देने वाले हैं, आप लोग को भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो मात्र 49 रुपये में 500 प्रश्न का आप लोग एग्जाम कैप्सूल का जो पैकेज बना है, हर एक साल बच्चे बेहतर करते हैं, हर एक साल बच्चे सिलेक्शन भी ले पाते हैं। तो आप लोग को भी अगर सिलेक्शन लेना है मात्र 19,838 पदों में, तो मात्र आप लोग 49 रुपये में खरीद सकते हैं 500 प्रश्न का बिहार पुलिस का जो एग्जाम कैप्सूल के नाम से चलता है। ये रहा आप लोग को व्हाट्सअप नंबर, इस पर आप लोग को मैसेज कर देना है। पेमेंट करके आप लोग को स्टार्टिंग में मैसेज करना है, आप लोग को रिप्लाई भी मिलता है। तो यहाँ पर एग्जाम कैप्सूल आप लोग खरीद सकते हैं मात्र 49 रुपये में, अगर आप लोग भी सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो ये रहा आप लोग को जो पैकेज लास्ट में हर एक साल बच्चे खरीदते हैं और सिलेक्शन भी ले पाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें रहता है, तो आप लोग भी इसे खरीद सकते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन की ओर। विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है। तो विटामिन सी का प्रमुख स्रोत हो जाएगा, ऑप्शन बी है, नींबू होता है। नींबू होता है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है विटामिन सी का। चलिए आगे ध्यान देना है छठा नंबर क्वेश्चन, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। जो संविधान में अनुच्छेद 370 है वो किस राज्य से संबंधित है। तो जम्मू कश्मीर से हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर, जम्मू कश्मीर से है। चलिए आगे ध्यान देना है 7 नंबर क्वेश्चन, कंप्यूटर का मस्तिष्क इस इकाई क्या है। जो कंप्यूटर को ब्रेन किसे कहते हैं, तो ये आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं। सीपीयू को कंप्यूटर और ब्रेन कहते हैं, तो कंप्यूटर के ब्रेन को क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना, भारत का पहला उपग्रह कौन सा है। तो भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भारत का पहला उपग्रह। चलिए आगे ध्यान देना 9 नंबर क्वेश्चन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो सबसे छोटी हड्डी हो जाएगा यहाँ पर स्टेपिज है, और सबसे बड़ी हड्डी फीमर होता है, ये आप लोग याद रखना है। सबसे छोटी पूछ रहा है तो स्टेपिज हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है 10 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर न्यूयॉर्क में है। जो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। 10 सवाल में अभी तक कितना सही हो गया है कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किस पर्वत को सप्तश्री कहा जाता है। जो सप्त ऋषि कहा जाता है वो किस पर्वत को कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन और सी हो जाएगा, सप्तशंख सप्त ऋषि कहा जाता है सप्तशंख पर्वत को, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है कि डीएनए का खोज किसने की। तो डीएनए का खोज आप लोग यहाँ पर हो जाएगा 12 का, वाटसन और क्रिक ने, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डीएनए का खोज वाटसन और क्रिक ने किया था। चलिए आगे ध्यान देना है स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत कब हुई। जो स्वतंत्रता संग्राम है उसका शुरुआत कब हुई थी। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में स्वतंत्रता संग्राम का शुरुआत हुआ था। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है पटना का पुराना नाम क्या है। तो ये बहुत से बच्चे इसमें गड़बड़ा जाते हैं। तो पटना का पुराना नाम यहाँ पर देखिए 14 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र हो जाएगा, ऑप्शन सी का करेक्ट आंसर याद रखिएगा। संस्कृत में रहता है कुसुमपुर और नाम था पटना के, पर यहाँ पर हिंदी में पूछा है। तो चलिए आगे ध्यान देना है कंप्यूटर शब्द का अर्थ क्या होता है। तो कंप्यूटर शब्द का अर्थ होता है गणना करने वाली मशीन, गणना करने वाली मशीन हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है
यहाँ पर 16 नंबर जल का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे H2O होता है। चलिए आगे ध्यान दें, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति किसे पास होता है? जो लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति पास, तो 17 का हो जाएगा यहाँ पर जनता के पास होता है सबसे बड़ी शक्ति। जनता चाहेगा तो सरकार बना पाएगा और जनता नहीं चाहेगा तो सरकार नहीं बन पाएगी। तो सबसे शक्ति होता है जनता के पास, ये आप लोग यहाँ पर मन में रखिएगा कि जनता की सरकार होता है। चलिए आगे ध्यान देना है, सूर्य ग्रहण किस स्थिति में होता है? तो ये आप लोग यहाँ पर बताना है कि सूर्य ग्रहण कब लगता है। तो पृथ्वी सूर्य के बीच आता है या नहीं, चंद्रमा पृथ्वी के बीच आता है ये भी नहीं, चंद्रमा सूर्य के बीच आता है। चंद्रमा जब सूर्य के बीच आ जाएगा ना तो सूर्य नहीं दिखाई देगा, ताकि वो सूर्य ग्रहण लग जाता है। जब सूर्य नहीं दिखा देता है तो उसको ग्रहण बोलते हैं। तो जब सूर्य के बीच चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य ग्रहण लगेगा। 18 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान दे रहे हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, रक्त में कौन सा धातु होता है? तो रक्त में कौन सा धातु, 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, आयरन होता है रक्त में। तो आयरन आप लोग याद रखिएगा, आयरन रक्त में होता है। चलिए आगे ध्यान देना, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? तो भारत के पहले राष्ट्रपति ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति हैं। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर क्या होगा 22 नंबर क्वेश्चन कि बिहार पुलिस का मुख्यालय कहाँ है? तो बिहार पुलिस का मुख्यालय हो जाएगा पटना, बिहार पुलिस का मुख्यालय ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की सबसे बड़ी सड़क कौन है? तो NH यहाँ 44 है, NH आप लोग को 44 हो जाएगा। चलिए आगे ध्यान देना है, यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? गांधी जी का असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 24 का करेक्ट आंसर 1920 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत में बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? 25 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कोयला है। कोयला है बिजली उत्पादन का प्रमुख स्रोत। चलिए आगे ध्यान देना है, संविधान सभा का पहला सत्र कब हुआ? तो संविधान सभा का पहला सत्र हो जाएगा ऑप्शन बी 1946 में, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा, संविधान सभा का पहला सत्र। चलिए यहाँ पर 27 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस शहर को चमकीला शहर कहा जाता है? तो 27 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, गया को चमकीला शहर कहते हैं। तो ये आप लोग को हो गया ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। चलिए भारत में कौन सी राज्य सूरज की किरण कहलाता है? तो कौन सा राज्य है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा राजस्थान हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशांत महासागर है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, मानव शरीर में रक्त का समान मात्रा कितना होता है? तो मानव शरीर में यहाँ पर 6 से यहाँ पर लिखा होता है 5 से 6 लीटर, तो 5 से 6 यहाँ से नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 405 हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर आप लोग याद रखिएगा। तो ये रहा आप लोग को 30 टोटल सवाल, जिसमें आप लोग को कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताना है कि 30 सवाल में आप लोग को कितना सही हुआ। तो देखते हैं कितने बच्चों का 30 सवाल में कितना सही हुआ, कमेंट करके बताना है। और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, अगला वीडियो किस टॉपिक पर आना चाहिए ये भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, सभी बच्चों को रिप्लाई भी दिया जाता है, तो आप लोग कमेंट जरूर करना।